सिर्फ कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता उन पर छोड़ दो। तो वही हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि मैं ड्रॉप ईयर में मेरा क्या क्या प्लान है, उसके अकॉर्डिंग मैं फॉलो करने वाला हूँ। तो जैसे कि मैं लेक्चर्स के लिए ना PW के अंदर एक पाई वाला सेक्शन है वो लूँगा, एंड पाई के अंदर मैं अपने टीचर्स बता देता हूँ। मैं फॉर टीचर्स मेरे को ना मैथ्स के लिए आशीष अग्रवाल सर फॉलो करूँगा, एंड फॉर फिजिकल केमिस्ट्री मैं राहुल दूरी सर को फॉलो करूँगा, क्योंकि नो डाउट फैजल सर हैं, अमित महाजन सर हैं, और जो राहुल दूरी सर का कंटेंट है ना वो नेक्स्ट लेवल है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एंड फॉर इनऑर्गेनिक मैं ओम पांडे सर को फॉलो करूँगा। और बात रही टेस्ट सीरीज़ की, तो मैं सोच रहा हूँ मैथॉन गो की टेस्ट सीरीज़ ले लूँगा अभी 1-1.5 महीने में जब लॉन्च होगी। उसी के साथ रियल टेस्ट सीरीज़ PW की ज्वाइन कर लूँगा, इससे एक ऑफलाइन का भी हो, एंड एक देखूँगा कोई LN की ज्वाइन कर लूँगा अपनी टेस्ट सीरीज़ पास में ही। एंड ऑफलाइन का स्टूडेंट हो तो थोड़ी बहुत आइडिया है कि कैसे क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। एंड अगर बात रही फिजिक्स की, तो फिजिक्स मैंने बहुत टीचर्स देखे, बट मेरे को ना राजवन सर से ही पढ़ना है। तो एक टेलीग्राम का ग्रुप है, उसी के अंदर मैं राजवन सर से पढ़ूँगा। फॉर शीट मैम, शीट यानी ये जो नहीं है, ये जो बुकलेट है ये शीट है, यानी ये जैसे इसके अंदर क्वेश्चंस के लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं। एंड ये मैं विद्यापीठ का स्टूडेंट था पहले, फिजिक्स वाला ऑफलाइन का, तो वो मुझे मिल रखी है, तो ज़्यादा सॉल्व नहीं किया था, तो इसके अंदर करूँगा क्योंकि इसके अंदर अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मैं कोई भी बुक फॉलो नहीं करने वाला या कुछ ऐसे फॉलो नहीं करने वाला। और अगर आप देखो मेरी चेकलिस्ट मेरी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप थोड़ा सा पीछे जाऊँ मैं, तो देखो मैथ्स के लिए एकदम सिंपल सी चेकलिस्ट है कि मैं लेक्चर्स करूँगा, अपने बेसिक मैथ्स मैंने कर रखा है, फिर DPP करूँगा, फिर शीट करूँगा, शीट यानी वही मॉड्यूल करूँगा लास्ट में जब मेरे को रिवीजन करना होगा, और मॉड्यूल बताता हूँ अभी, फिर PYQs करूँगा, और फिर एक चैप्टर वाइज 2 टेस्ट दूंगा, ठीक है, पर चैप्टर 2 टेस्ट ट्राई करूँगा देने के। बस फिजिक्स के अंदर थोड़ा सा ये है कि फिजिक्स के अंदर जो एडवांस के PYQs होते हैं वो भी करूँगा साथ ही साथ। मैथ्स में एग्जैक्ट एडवांस के नहीं करूँगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट धीरे धीरे मैं बिल्ड करूँगा अपना, तो फिर एडवांस की तरफ जाऊँगा मैथ्स के अंदर। एंड HCV और मॉड्यूल के जो नहीं सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो HCV या इरोडोव के 8-10 क्वेश्चन सेलेक्टेड जो कि अच्छे लेवल के होंगे, वो भी तब जब मैं ये सारी चीज़ें लेक्चर, DPP, शीट, PYQ, एडवांस के PYQ और 2 टेस्ट दे दूँगा। फिर जब मैं दोबारा से हर 7वें दिन पे जब किसी चैप्टर के रिवीजन करूँगा, तो उसके अंदर मैं वो करूँगा। एंड सिमिलरली केमिस्ट्री के लिए एकदम सिंपल सा शॉर्टेड है, केमिस्ट्री तो सबसे ज़्यादा शॉर्टेड है मेरी, कि लेक्चर करूँगा, DPP करूँगा, शीट करूँगा, मॉड्यूल सबसे लास्ट में होगा, फिर NCERT के जो क्वेश्चंस होते हैं वो, फिर PYQs और अपने टेस्ट दूँगा, बस बाकी ज़्यादा मेरे को नहीं करना। फॉर मॉड्यूल मेरे पास विद्यापीठ के पढ़ रखे हैं जो ऑफलाइन में मिलते थे, तो इसमें प्रबल करूँगा और परीक्षित एडवांस लेवल करूँगा, बाकी कुछ नहीं करूँगा, और ना ही मैं जा रहा हूँ कोई दूसरी और चीज़ें खरीदने। और फॉर टीचर्स मैं भी बता देता हूँ, और ऐसे एक मेरे पास शीट होगी जिसमें मैं अपने वीकली को अच्छे से टारगेट करूँगा, ठीक है, ये करूँगा, और बाकी तो मेरे को नहीं लगता कोई और नीड है। एट द एंडिंग में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अब जो मिस्टेक्स हो रखी हैं उन्हें ट्राई करूँगा कि अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकूँ, उन्हें जितना हो सके कम कर सकूँ। एंड टेस्ट सीरीज़ अच्छे से फॉलो करूँगा जितना हो सके, एंड टेस्ट दूँगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करूँगा, जिससे मेरा स्कोर जहाँ पर ख़राब हुआ था वो, उसके रीज़न सिर्फ 3 थे मेरी इनकन्सिस्टेंसी, टेस्ट ना देना, एंड प्रॉपर रिविज़न ना करना। इन तीनों वजह से बस थोड़ी चीज़ें अप डाउन्स आ गए लाइफ में, बट अब देखते हैं आगे क्या होगा। और मे बी कल या परसों में फिर अपना एक और स्टडी सेशन अपलोड कर दूँगा, थोड़ा अच्छा ही बनाने की ट्राई करूँगा, अब देखते हैं कैसा जाता है। बट स्टे सब्सक्राइब टू माय चैनल, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और बाकी हम तो सिर्फ कर सकते हैं अपना काम, बाकी जो होना होगा वो होगा एट एनी कॉस्ट। जो कर सकते हैं वो करेंगे, और जो होना होगा वो अपने आप हो जाएगा। और शायद श्री कृष्ण ने एक बात बोली थी कि तुम सिर्फ कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता उन पर छोड़ दो। तो वही बात है कि मैं सिर्फ कर्म करूँगा, बाकी फल की चिंता नहीं करने वाला। मैं एक बड़ी अच्छी बात बताना चाहूँगा कि एक ये बुक है, मैं बताता हूँ, एक ये बुक है, ये है एटॉमिक हैबिट्स, ये मैं पढ़ रहा था, एंड इसमें सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को लगी, आई विल शो यू। वो बेस्ट चीज़ थी, एक सेकेंड, कहाँ गई, हाँ ये रही, ये कि अपन को अगर कोई भी चीज़ जीतनी है ना, तो उसको एम करने से ज़्यादा ज़रूरी है उस सिस्टम बनाना। तो वो सिस्टम मैं बस फॉलो करूँगा कि नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिव्यूज़ एंड टेस्ट, और कुछ नहीं।